Today we will do the topic deadlock prevention कि deadlock को कैसे prevent किया जा सकता है. For a deadlock to occur, each of the four necessary conditions must hold. डेडलॉक हमने पहले पढ़ा था कि डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशंस जरूरी है. कौन कौन सी? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट. तो वो कहता है ईच ऑफ द 4 नेसेसरी कंडीशंस मस्ट होल्ड. चारों कंडीशंस होनी चाहिए. बाय एंश्योरिंग दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशंस कैन नॉट होल्ड. अगर एक भी एटलीस्ट वन ऑफ दीज कंडीशन, इनमें से एक भी कंडीशन अगर नहीं होती, वी कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अ डेडलॉक. तो अगर एक भी कंडीशन हम कैंसिल कर देते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, तो हमारा डेडलॉक नहीं होगा. लेट्स सी. फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन. द म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज. मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन कब होता है? जब हमारी जो रिसोर्सेज है वो नॉन शेयरेबल है. तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे एक रिसोर्स है उसको हम शेयरेबल बना देते हैं. वो P1 के द्वारा भी शेयर किया जा सके, P2 के द्वारा भी और P3 के द्वारा भी. तो हमारी जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है और डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अ प्रिंटर कैनॉट बी सिमल्टेनियसली शेयर्ड बाय सेवरल प्रोसेसेस. क्योंकि एक प्रिंटर है वो शेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां पे डेडलॉक लग सकता है. शेयरेबल रिसोर्सेज इन कंट्रास्ट डू नॉट रिक्वायर म्यूचुअल एक्सक्लूजन. जो शेयरेबल रिसोर्सेज है वहां म्यूचुअल एक्सक्लूजन असेस नहीं हो पाता एंड थस कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन अ डेडलॉक. तो जो सी चीजें शेयरेबल है उन पे डेडलॉक नहीं लगता. और जैसे प्रिंटर जो होता है वो शेयरेबल नहीं होता, एक के बाद एक प्रिंट आउट निकलता है, एक साथ वो बड़े सारे प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता, एक से ज्यादा प्रोसेसेस की रिक्वेस्ट नहीं वो फॉरवर्ड कर सकता, इसलिए वो डेडलॉक की कंडीशन में चला जाता है. रीड ओनली फाइल्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ अ शेयरेबल रिसोर्स. एक से ज्यादा फाइल्स को हम रीड कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है शेयरेबल रिसोर्स पे, जिसपे कभी भी डेडलॉक नहीं लगेगा. If several processes attempt to open a read-only file at the same time, they can be granted simultaneously access to the file. अगर बहुत से processes एक साथ रीडेबल होने की ग्रांट देते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाती है. A process never needs to wait for a shareable resource. शेयरेबल रिसोर्स में कभी भी डेडलॉक नहीं लगता, उसके लिए कभी भी वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट कंडीशन इज होल्ड एंड वेट. अगर हम होल्ड एंड वेट की कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं तो भी हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाता है. टू एंश्योर दैट होल्ड एंड वेट कंडीशन नेवर अकर्स इन द सिस्टम, वी मस्ट गारंटी दैट व्हेनेवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स. मतलब जब भी हम प्रोसेस को रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कोई और रिसोर्स ना होल्ड करे. मतलब आप किसी को भी अगर होल्ड नहीं करवाते तो हमारी कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है. वन प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड रिक्वायर्स ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट एंड बी एलोकेटेड ऑल इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बीइंग एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन से पहले अगर हम सबको रिसोर्सेज दे देते हैं, मतलब एक जो कंडीशन है, एक प्रोसेस है, वो एक बार एक कंडीशन को, एक रिसोर्स को लेता है और फिर उसको रिलीज कर देता है, तो हमारी ये कंडीशन कभी भी होल्ड वाली आती नहीं है. मतलब कोई भी प्रोसेस अगर होल्ड पे नहीं रखता तो कोई भी वेट नहीं करेगा. एन ऑल्टरनेटिव प्रोटोकॉल अलाउज अ प्रोसेस टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट हैज नन. एक इसका ऑल्टरनेटिव प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स. एक ऐसा रूल भी हम बना सकते हैं कि एक प्रोसेस तभी अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा रिसोर्स के लिए जब रिसोर्स खाली होगा. मतलब रिसोर्स हैज नन, उसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा, ना वो वेटिंग में आएगा ना वो होल्ड होगा. बिफोर इट कैन रिक्वेस्ट एनी एडिशनल रिसोर्सेज, मतलब किसी और एडिशनल रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने से पहले इट मस्ट रिलीज ऑल द रिसोर्सेज दैट इट इज करंटली एलोकेटेड. मतलब एक रिसोर्स अगर वो किसी, पहले सपोज करो एक रिसोर्स पे वो काम कर रहा है तो दूसरा रिसोर्स उसको एलोकेट करने से पहले कंडीशन लगाई जाएगी, एक रूल बनाया जाएगा, प्रोटोकॉल बनाया जाएगा कि पहले वाला जो रिसोर्स है वो उसको
छोड़ना पड़ेगा उसे। तो अगर हम ऐसा कोई रूल बना देते हैं तो कोई भी प्रोसेस हमारा होल्ड में नहीं रहेगा। To illustrate the difference between these two protocols, we consider a process that copies data from a DVD drive to a file on disk. एक एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन मीन्स एग्जांपल। हमें फाइल्स कॉपी करनी है डीवीडी ड्राइव में से फाइल ऑन डिस्क। डिस्क में कोई फाइल है, उसमें हमें कॉपी करनी है डीवीडी से। सॉर्ट द फाइल, सॉर्टिंग करनी है, एंड देन प्रिंट द रिजल्ट टू अ प्रिंटर। तो हमारे पास 1, 2, 3 प्रोसेसेस है। If all the resources must be requested at the beginning of the process, then process must initially request the DVD drive, disk file and the printer. तो अगर हम सारे प्रोसेसेस को पहले ही रिक्वेस्ट कर देते हैं, डीवीडी ड्राइव भी हमारा ब्लॉक हो गया, डिस्क ड्राइव भी ब्लॉक हो गया और प्रिंटर भी ब्लॉक हो गया। It will hold the printer for its entire execution even though it is needed the प्रिंटर ओनली एट द एंड। और जब तक हमारा डीवीडी ड्राइव और डिस्क ड्राइव का काम नहीं हो जाता, प्रिंटर भी हमारा होल्ड पे रहेगा, क्योंकि एंड में हमें प्रिंट आउट चाहिए। तो इसकी बजाय, इस मेथड को पहले ही रिक्वेस्ट करने की बजाय हम सेकंड मेथड ले सकते हैं। क्या है सेकंड मेथड में? क्या है कि हम पहले 2 रिक्वेस्ट ही करेंगे। हम प्रिंटर की रिक्वेस्ट तब करेंगे जब हमारा कॉपी हो जाएगा, उसके बाद हम प्रिंटर को लेंगे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? द सेकंड मेथड अलाउज द प्रोसेस टू रिक्वेस्ट इनिशियली ओनली द डीवीडी ड्राइव एंड द डिस्क फाइल। मतलब पहले हमारा कॉपी हो गया और हमने इसी की ही रिक्वेस्ट की है, अभी हम प्रिंटर की रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे, तो रिक्वेस्ट प्रिंटर जो है वो हमारा फ्री है। इट कॉपीज फ्रॉम द डीवीडी ड्राइव टू द डिस्क एंड देन रिलीजेस, और उसको रिलीज कर देगा। बोथ द डीवीडी ड्राइव एंड द डिस्क फाइल को रिलीज कर देगा। The process must then again request the disk file and the printer. अब जब उसकी 2 डिवाइसेस रिलीज हो चुकी हैं, फ्री हो गई हैं, अब वो डिस्क फाइल और प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेजेगा और अपना काम करेगा। After copying the disk file to the printer, it releases these 2 resources and terminates. इस तरह से हमारा ये कंडीशन भी डेडलॉक से बच सकती है। नेक्स्ट इज नो प्रियम्पशन। नो प्रियम्पशन होने पे हमारा क्या हो जाता है? डेडलॉक हो जाता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रियम्पशन इज ट्रू करना है हमें। द थर्ड नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक इज दैट देयर इज नो प्रियम्पशन ऑफ रिसोर्सेज दैट हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? नो प्रियम्पशन। टू इंश्योर दैट दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड, अगर हमें प्रीएम्पशन को ट्रू करना है, वी कैन यूज द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। इफ अ प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्सेज, एक को उसने होल्ड पे रखा हुआ है और अगली रिक्वेस्ट को वो अगले रिसोर्स को मांग रहा है, दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, और वो उसको अभी एलोकेट नहीं हो सकता, दैट इज द प्रोसेस मस्ट वेट। अगर वो एक ऐसे प्रोसेस की डिमांड कर रहा है, एक तो उसने होल्ड पे ऑलरेडी रखी दिया है, वो यूज कर रहा है, अब वो अनदर मांग रहा है, दूसरा मांग रहा है, और वो दूसरा क्या है? वेट पे चल रहा है, देन ऑल रिसोर्सेज द प्रोसेस इज करंटली होल्डिंग आर प्रीएम्प्टेड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दीज रिसोर्सेज आर इम्प्लिसिटली रिलीज्ड। द प्रीएम्प्टेड रिसोर्सेज आर एडेड टू द लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द प्रोसेस इज वेटिंग। द प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड only when it can regain its old resources as well as the new ones that it is requesting. मतलब जो पुराने रिसोर्सेज हैं वो तब तक रीस्टार्ट नहीं हो सकते, रीगेन नहीं हो सकते जब तक पिछले वालों को छोड़ा नहीं जा सकता। तो द प्रोसेस विल बी रीस्टार्टेड, मतलब दोबारा से स्टार्ट कर देंगे हम उनको रिलीज करके, ओनली व्हेन इट कैन रीगेन इट्स ओल्ड रिसोर्सेज। जब वो ओल्ड रिसोर्सेज को छोड़ देगा तब उसको वो दोबारा से स्टार्ट करके मिल जाएंगे, एज वेल एज द न्यू वंस दैट इट इज रिक्वेस्टिंग। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इफ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट सम रिसोर्सेज वी फर्स्ट चेक वेदर दे आर अवेलेबल। जब किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की जाती है तो हम पहले क्या चेक करेंगे कि वो अवेलेबल है या नहीं है, मतलब वो फ्री है या नहीं है। इफ दे आर वी एलोकेट देम, अगर है फ्री तो उसको एलोकेट किया जाता है, मतलब उसको दे दिया जाता है। इफ दे आर नॉट, अगर वो फ्री नहीं है, वी चेक वेदर दे आर एलोकेटेड टू सम अदर प्रोसेस। हमें ये देखना पड़ता है कि वो किसी और प्रोसेस के लिए वर्क कर रहे हैं, दैट इज वेटिंग फॉर एडिशनल रिसोर्सेज। ठीक है, और रिसोर्सेज के लिए वेट।
If so, we preempt the desired resources from the waiting process. अगर ऐसा है कि भी वो किसी और प्रोसेस के लिए वेट कर रहे हैं तो हम उसकी वेटिंग भी खत्म करके उसको उससे फ्री कर देते हैं एंड एलोकेट देम टू द रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, और जो दूसरा प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है उसको दे दिया जाता है। इस तरह से नो प्रीएम्पशन वाली जो कंडीशन है उसको भी हम ट्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन हमें फॉल्स करनी है वो है सर्कुलर वेट की। The fourth and final condition for deadlock is the circular wait condition. One way to ensure that this condition never holds is to impose a total ordering of all resources types. तो इसमें हम क्या करते हैं, ordering मतलब numbering कर देते हैं, and to require that each process request resources in an increasing order. और हमें ये चीज नोट करनी है कि ये increasing order में ही जाना चाहिए हमारी रिक्वेस्ट ऑफ एन्यूमरेशन, तभी हमारे सर्कुलर वेट जो है वो फॉल्स होगी। मतलब प्रोसेस हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जाएगा, जहां ज्यादा रिसोर्सेज हैं आगे की तरफ ही प्रोसीड करेगा, वो पीछे नहीं जाएगा, तो उस केस में हमारा सर्कुलर वेट फॉल्स हो जाएगा। मतलब एक लाइन है वो गोल गोल आगे आगे ही चल रही है, तो हमारा सर्कुलर वेट क्या है वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। टू इलुस्ट्रेट वी लेट R1 तक के हमने रिसोर्सेज ली हैं, बी दी सेट ऑफ रिसोर्स टाइप्स। वी असाइन टू ईच रिसोर्स टाइप अ यूनिक इंटीजर नंबर विच अलोज अस टू कंपेयर टू रिसोर्सेज एंड टू डिटरमिन वेदर वन प्रिसीड्स अनदर इन अवर ऑर्डरिंग। ठीक है, हमने सारे रिसोर्सेज को एक के बाद एक ऑर्डरिंग में लगा दिया है। वी डिफाइन अ 1-to-1 फंक्शन, फंक्शंस डिफाइन कर दिया हमने, वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है कि रिसोर्स के कितने नंबर्स है वो मेंशन किए गए हैं, ये रिसोर्स है और ये क्या है, फंक्शन है, f मीन्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेट ऑफ रिसोर्स टाइप्स R इंक्लूड्स टेप ड्राइवर्स, सपोज R जो है वो क्या है, टेप ड्राइवर्स हैं, डिस्क ड्राइवर्स एंड प्रिंटर्स, देन द फंक्शन f माइट बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब हमने इस तरह से नंबरिंग एलोकेट कर दी है, f टेप ड्राइव 1 है, f डिस्क ड्राइव 5 है, f प्रिंटर 12 है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। वी कैन नाउ कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट डेडलॉक। डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए इस कंडीशन में हम इस तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। ईच प्रोसेस कैन रिक्वेस्ट रिसोर्सेज ओनली इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको डबल अंडरलाइन करो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगा, ऑफ एन्यूमरेशन। That is, a process can initially request any number of instances of the resource type, say Ri, किसी भी तरह का रिसोर्स वो पहले ले सकता है। After that, the process can request instances of resource type Rj. Ri जो है वो एक रिक्वेस्ट, अब उसकी पहली रिक्वेस्ट कोई भी है वो ले सकता है, उसके बाद उसकी आगे की रिक्वेस्ट जो Rj होगी, if and only if Frj इज ग्रेटर देन Fri। अगर Rj जो है बड़ा होगा Ri से तभी वो आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी, वरना वो फॉरवर्ड नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द फंक्शन डिफाइंड प्रीवियसली, अ प्रोसेस दैट वांट्स टू यूज द टेप ड्राइव जो है वो 1 है, एंड द प्रिंटर एट द सेम टाइम मस्ट first request the tape drive and then request the printer। मतलब टेप ड्राइव के बाद वो प्रिंटर को ही रिक्वेस्ट भेज सकता है।